नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भाई सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। सभी का स्वागत है, गुड आफ्टरनून, नमस्कार भैया, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। देखो एसएससी जीडी कर्मा बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक जो आज होने वाला है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से होने वाला है। तो मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अगर मैं बात करूं तो भैया रीजनिंग में आज जो टॉपिक होने वाले हैं वो है हमारे, एक तो मिरर इमेज और एक वाटर इमेज और एक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसलिए दोनों को एक साथ कर लेते हैं। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मिरर इमेज की कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, साथ ही साथ सारी चीजों को आप देखते चलना। सबसे पहले बात करते हैं मिरर इमेज की, उसके बाद बात करेंगे वाटर इमेज की। तो मिरर इमेज होता क्या है? मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जब कभी भी हम मिरर के सामने, है ना, सुबह सुबह बाल संवारने लग जाते हो आप लोग और सुबह सुबह चेहरा देखते हो, हाँ भाई ठीक लग रहा हूँ, मलूक लग रहा हूँ या नहीं, तो वही चीज़ है। तो उसमें जब आप मिरर में देखते हो तो आप ये महसूस करते होंगे कि जब आप अपना राइट हैंड चला रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उधर मिरर में लेफ्ट हैंड चल रहा होगा, है ना। तो मान लो जैसे कि आप राइट हैंड से ऐसे बाल संवार रहे हो तो ऐसा लगता है सामने वाला लेफ्ट हैंड चला रहा है अपना, क्योंकि उसमें फिर ऐसा लगता है। तो यहाँ कंडीशन जो होती है मिरर इमेज में, बस एक ही इसका बेसिक पॉइंट है कि यहाँ जो चीजें बदलती हैं वो किस रूप में बदलती हैं। लेफ्ट जो है वो राइट में चेंज हो जाता है। लेफ्ट यानी कि किस में चेंज हो जाता है? राइट में। जो लेफ्ट वाली चीजें हैं यानी कि जो बायां है वो क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। लेफ्ट किस में चेंज हो जाता है? राइट में। लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, जो राइट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में बदल जाती हैं, है ना। जो राइट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में चेंज हो जाती हैं। दायां किस में बदल जाता है? बाएं में, लेफ्ट। आसान सा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान। और ये मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन इसका फिक्स है कि आता ही आता है। और वो एक नंबर आपका, एक समझ लेना, एक क्वेश्चन जो है वो फ्री का है। नंबर तो दो मिलेंगे, है ना। तो लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल फ्री का है। आप बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे चीजों को, तो एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आपके पक्के फिर, है ना। 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा। एक बात का खास ध्यान रखना, एक बात का खास ध्यान रखना कि यहां पर जो है ना, जो टॉप है, टॉप जानते हो, टॉप बोलते हैं शीर्ष को। टॉप होता है शीर्ष, शीर्ष। टॉप हमेशा टॉप ही रहेगा। टॉप हमेशा क्या रहेगा? टॉप पर ही रहेगा। शीर्ष हमेशा शीर्ष पर ही रहेगा, याद रखना इस बात को। और जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा। बॉटम होता है तल, नीचे वाला हिस्सा। तल हमेशा तल ही रहेगा। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम अपनी इमेज को जब मिरर में देखते हैं, दर्पण में, तो क्या आपने देखा है कि आपका सिर मतलब नीचे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो जहां सिर है वो वहीं पर रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो राइट हैंड है वो, उसमें ऐसा लगता है मिरर में सामने वाला लेफ्ट हैंड चला रहा हो अपना। तो केवल राइट लेफ्ट आपस में चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट आपस में चेंज होते हैं। टॉप टॉप रहता है, बॉटम बॉटम रहता है। फॉर एग्जाम्पल चीजें मैं बताकर चलूंगा, जैसे कि मान लो कोई भी चीज है, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहने लगूं भैया ये लिखा हुआ है आर, ये लिखा हुआ है आर। जब इस आर को हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में यानी कि मिरर में देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे,
चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट में बदल जाएगा। लेफ्ट राइट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। किसी का भी नाम है, आप किसी का भी नाम लिखोगे, मान लो मैं लिख देता हूं यहां पर अनुज, ANU और J, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अनुज। जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, है ना, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट में आ जाएंगी, जो राइट वाली हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगी, यानी कि ये जो J था वो अब हो जाएगा कुछ ऐसे, ये जो J है वो इधर की तरफ घूम जाएगा। यस और नो? बस कहने का अर्थ ये है कि जो भी, जब भी आपको मिरर इमेज बनानी हो तो इधर से रेपटा खींच के लगा दो। अगर मान लो, मिरर इमेज क्या होता है भैया, मिरर इमेज में क्या होता है, चेहरा बदल जाना। मान लो किसी के गाल पे आप रेपटा लगाओगे खींचकर, तो उसका गाल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बदल जाएगी, उसका जो पूरा का पूरा जो चेहरा है ना वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको आप इधर की तरफ पलट दोगे तो J हो जाएगा ऐसे। U में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, U जैसा था ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन N जो है ये चेंज हो जाएगा। आपका जो N है ना वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, N इस तरीके से हो जाएगा। और A में कोई बदलाव नहीं रहेगा, A की ही तरह दिखाई देगा। तो आप कहोगे जब हम इसको मिरर में देखते हैं तो इस तरीके से चीजें बदल जाएंगी। कोई भी नंबर है, नंबर पर भी ऐसे ही ध्यान देना है। यहां थोड़ा सा बस कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि मान लो B है, तो B पता है कैसे मिलती है एग्जाम में, ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा छोटा होता है और नीचे वाला थोड़ा हिस्सा बड़ा होता है, ऐसे लिखी मिलती है B एग्जाम में। जब हम इस B को देखेंगे ना, B को मिरर में बनाएंगे तो B भी हमको कुछ ऐसे ही दिखाई देगी, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा रखेंगे और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये अंतर आता है। ये कुछ लेटर हैं, वो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आप बिल्कुल उनको करोगे तो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से वो सारी चीजें समझ में आएंगी। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है बेटा, वॉइस तो जा रही है। ठीक है, चलो। अब ऐसे ही नंबर है, मान लो कोई नंबर लिखा हुआ मिल रहा है तो एग्जाम में मान लो ऐसे ये 4 बना हुआ ऐसे लगता है हमको, 4 ऐसे दिखाई देगा। 5 की बात करूं तो 5 ऐसे बना हुआ मिलता है। मैं 6 की बात करूं तो 6 ऐसे मिलेगा, है ना। मैं भैया यहाँ 7 की बात करूं तो 7 ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। अब जब आप इसको मिरर में देखोगे, मिरर में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा। ये जो 7 है, सबसे पहली बात तो 7 कुछ ऐसे हो जाएगा, यस और नो। 7 ऐसे हो जाएगा, मैंने बताया राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। जो 6 था वो 6 भी कुछ इस तरीके से ऐसे बदल जाएगा, है ना, हालांकि थोड़ा बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। जो 5 है वो भी आपका बदल जाएगा, जब आप 5 को देखने जाओगे तो 5 आपका कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा 5, ठीक है। 5 को देखोगे 5 इस तरीके से, और जब आप 4 को देखोगे तो 4 भी जो है वो आपका किस तरीके से हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा इस तरीके से। कहने का अर्थ है जो चीजें लेफ्ट में हैं वो राइट में चली जाएंगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में चली जाएंगी, याद रखना। मैं तो मिरर लेकर बैठा हूं, एग्जाम में थोड़ी ना लेकर बैठ पाओगे मिरर, बताओ मुझे, एग्जाम में थोड़ी ना मिरर लेकर बैठ पाओगे, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। अब ऐसे ही फिगर्स होती हैं, आकृतियां। मान लो कोई भी आकृति आपको दे दी जाए, कोई भी आकृति आपको दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि भैया आप इसको मिरर में देखो तो ये कैसे दिखाई देगी, है ना। कोई भी आकृति आपको दे दी जाए, आपसे बोला जाए कि भैया इसको मिरर में देखोगे तो ये कैसी दिखाई देगी, है ना। मान लो इस तरीके से कोई आकृति आपको बनाकर दे दी जाए, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये कैसी दिखाई देगी। ध्यान इसी बात का रखना है, केवल लेफ्ट राइट चीजें चेंज होती हैं, केवल लेफ्ट राइट चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना मुझे। भाई ध्यान से देखो, ये कोई इंसान है जो मुस्कुरा रहा है और इसकी आंखों को भी थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दें, ऐसे अच्छा सा लगेगा। अब अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है।
जब आप इसको मिरर में देखोगे तो इसका जो सिर है, सिर पर तो कोई बदलाव होगा नहीं, जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। जो इसकी आंखें थी वो आंखें भी ऐसे ही रहेंगी, है ना। और जो इसकी स्माइल है उस पर भी कोई फर्क ना पड़ने वाला, वो भी ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलो, अब इसका जो धड़ है यानी कि जो इसका शरीर है हम उसको बना लेते हैं। जो इसका धड़ है, जो इसका शरीर है उसको, अब आप ध्यान से देखना चीजों को। जो राइट हैंड है वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड, और जो लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा, राइट। अब देखो ये वाला जो हाथ था वो आ जाएगा इधर की तरफ, ये वाला जो हाथ था वो आ जाएगा इधर की तरफ ऐसे, और ये वाला हाथ जो नीचे की तरफ था वो चला जाएगा इधर की तरफ, वो चला गया भैया इधर की तरफ ऐसे। कोई दिक्कत। और जो पैर, पैर दोनों राइट की तरफ जा रहे थे ना इधर की तरफ, वो दोनों हो जाएंगे अब लेफ्ट की तरफ ऐसे, वो दोनों हो जाएंगे ऐसे लेफ्ट की तरफ। और बीच में जो इसकी शर्ट बनी हुई थी इस पर बटन वगैरह लगे हुए थे, तो इनको आप एज इट इज बना दोगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। केवल लेफ्ट राइट का ही ध्यान देना है, लेफ्ट राइट वाली चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में चेंज हो जाएंगी। सर ABCD समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा ABCD समझ में, बताओ। मेरे जैसा दिख रहा है, हाँ बेटा तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है, ये तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। बस देखो, ये दोनों पैर किधर की तरफ जा रहे थे, राइट की तरफ जा रहे थे ना, तो अब ये किधर की तरफ आ गए, लेफ्ट की तरफ आ गए। ये वाला जो राइट हैंड था वो क्या बन गया, देखो लेफ्ट हैंड बन गया। ये वाला जो लेफ्ट हैंड था वो इधर आकर राइट बन गया, देखो ऐसे देखना है ना चीजों को। तो भाई जो राइट वाला चीजें हैं वो लेफ्ट हो जाएंगी, जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट हो जाएंगी, बाकी और कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो, मिरर इमेज। अब एग्जाम्स के क्वेश्चन है तीन, मैं कहूं तो दो तरीके से ही एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, दो ही तरीके से आते हैं। तीन तरीके से मैं इसलिए बोल देता हूं कि तीन तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे लेटर पर पूछा जाएगा, लेटर पर, लेटर अक्षरों का, अक्षर का पेयर्स आपको दे दिया जाएगा। मान लो किसी का नाम ही दे दिया जाए, मान लो राहुल लिखकर दे दिया जाए कि भैया आप इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा। या तो लेटर पर आ सकता है क्वेश्चन, या आपका भैया नंबर पर आ सकता है क्वेश्चन, नंबर पर, है ना, कोई भी नंबर दे दिया जाए। या तीसरी टाइप होती है इसमें फिगर वाली, आकृति वाली। तो इन तीन तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद बस इतना रखना है कि केवल और केवल लेफ्ट राइट वाली चीजें आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, बदल जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, राइट लेफ्ट में बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर और लेटर एक साथ भी आते हैं, और ये SSC GD में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग की एक खास बात और सुनना, जब भी आप नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं, जब भी आप नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं, क्योंकि चार ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो चार ऑप्शन में से तीन तो गलत होंगे ना, एक सही होगा। कभी कभी आपने देखा होगा, सोचा होगा, जैसे कि हम छोटे थे या अभी भी हैं, अभी भी की कुछ बातों के लिए हम थोड़ा सा बहक जाते हैं, है ना, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। तो कैसा होता है कि मान लो जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो बहुत जल्दी से असर करती हैं, हालांकि ज्यादा देर तक नहीं रहती वो, लेकिन असर बहुत जल्दी करती हैं। नेगेटिव चीजें असर बहुत जल्दी करती हैं, जैसे कि मैं कहूँ, मान लो कोई हमसे कह रहा है कि भाई ये जो क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं, खाने के लिए, है ना, तो लाभदायक होते हैं, और एक सामने रख दी जाए बेकार चीज़, जैसे कि मान लो कोई कहने लगे ये शराब है, बियर है जी, ये भी सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, और वो हम जानते हैं वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सेहत के लिए लाभदायक है। या दूध है, दूध सेहत के लिए लाभदायक है, और जो शराब है वो हानिकारक है। लेकिन कोई आपका दोस्त, ले भाई कुछ नहीं होता इससे, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहते हैं इसको लेने के बाद, है ना, तो तुम सोचोगे अरे दोस्त कह रहा तो कोई बात ना, ठीक ही होगी, फिर तो ले लो उसको। एक तरफ दूध रखा है, एक तरफ शराब रखी है,
तो मतलब उसकी तरफ तो मुड़ गए, दूध की तरफ नहीं मुड़े। जिस चीज के लिए हमें बताया जा रहा है कि ये चीज अच्छी है और एक चीज खराब है और किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेगेटिव चीजें जल्दी असर कर जाती हैं। और ऐसे ही यहां पर है, यहां पर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो हैं वो बहुत गलत लिखे हुए मिलेंगे। तो उस चीज का फायदा यहां उठा लो, उस चीज का फायदा यहां उठा लो कि जो गलत चीजें हैं उनको बहुत जल्दी से कैप्चर कर लो, और वो गलत चीजें दिखती भी हैं बहुत जल्दी से। सही वाला ऑप्शन फिर अपने आप बच जाएगा। अब देखो, मैं गलतियां ढूंढना बताऊंगा, हर ऑप्शन में क्या गलती है उस हिसाब से चलेंगे हम। जब हम इसको देखेंगे तो ये इधर की तरफ पलट जाएगा, तो 6 जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां देखो ये गलत दिया है सरासर, ये गलत दिया हुआ है ना। जो बी है वो बी नहीं रह सकता, वो डी में तब्दील होगा, बिल्कुल गलत। ऐसे गलतियां साफ साफ दिखाई देंगी। B7, 7 से पहले एम में एन नहीं आ सकता, काम खत्म करो, ऑप्शन राइट बी वाला। 4 सेकंड ही तो लगी, 4 सेकंड ही तो लगी चीजों को देखने में भाई। जो ये वाला 6 था, जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से। यहां ठीक था, यहां ठीक था, यहां ठीक था, यहां गलत था, तो मैंने इसको गलत कर दिया। दूसरा जो बी बना हुआ था, जब उसको मैं मिरर में देखूंगा तो बी का क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बी किस में बदल जाएगा, डी में। तो बी बी की तरह नहीं रह सकता, लेफ्ट राइट चेंज तो होगा ना। ये भी सही है, ये भी सही है, फिर बी सही है, बिल्कुल सही है, 7 सही है, बिल्कुल सही है। 7 से पहले एम आ रहा है, 7 से पहले एम आ रहा है, तो एन थोड़ी ना आएगा यहां पर, एन वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे इन चीजों को हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। गलतियां पहचानो, सही आंसर आपको नजर आएगा, सही आंसर नजर आएगा। बी में 9 समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? जब आप 9 को, ये 9 बना हुआ है मेरे भाई, ये 9 बना हुआ है ऐसे, हालांकि इसमें कुछ अलग स्टाइल से बना होता है, ऐसे बना हुआ है ना। जब आप इसको मिरर में देखोगे, दर्पण में देखोगे, तो ये क्या होगा, ये तो गोल गोल तो ऐसे आएगा ही आएगा, ये इधर की तरफ घूम जाएगा बस। क्या दिक्कत है? देखो ये इसके जैसा बन रहा है, यस और नो, चेक करो, बन रहा है यस और नो। भाई लेफ्ट वाली चीजें राइट में चली जाएंगी, बन गया, बिल्कुल ओके तो है। क्या दिक्कत लगी तुम्हें इसमें? एकदम ओके है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नोट नहीं करना है, बस यहां पर चीजों को देखो और फटाफट से बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि लेफ्ट राइट चेंज होता है, बस उस पर ध्यान देना है। अब 5-5 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे A to Z। TR4 ढूंढो। देखो इसमें बड़ा टी है, बड़ा यानी कि कैपिटल में, देखो ये स्मॉल में दिए हैं, देखो ये कितने गलत दिए हैं। ये क्या आपके आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते जी, बिल्कुल नहीं हो सकते। टी स्मॉल आ रहा है या कैपिटल आ रहा है, ढूंढो जरा। भैया कैपिटल है, बड़ा वाला है, बड़ा वाला, तो ये स्मॉल वाला आंसर नहीं हो सकता। 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 2-2 सेकंड में। अगर आप बारीकी से चीजों को देखो, फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर, 2 सेकंड में 2 नंबर, 2 सेकंड में 2 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहचानो चीजों को, गलतियां ढूंढो, गलतियां, गलतियां बहुत जल्दी से दिखाई देंगी। किस ऑप्शन में क्या गलती है वो आप तुरंत उसको हाईलाइट कर लोगे और तुरंत फिर आपका आंसर आएगा। @98, @@ के बाद तो 9 था, 8 कहां से आ गया, 8 कहां से आ गया? 2 ऑप्शन सरासर गलत, देख रहे हो कितनी जल्दी से सरासर गलत हो गए। @987, @987, 9876, 6 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, हैज भी ठीक है, आर भी ठीक है, TIO। अब ये जो वाला जो डंडा था ना, लास्ट वाले डंडे से पता चलेगा, ये इसका झुकाव है ऐसे इधर की तरफ, और जब इसको मैं दर्पण में देखूंगा ना, दर्पण में देखूंगा तो इसका झुकाव हो जाएगा ऐसे। यस और नो बताओ जल्दी से। जो चीज ऐसे झुकी हुई थी वो दर्पण में जाकर ऐसे हो जाएगी, है ना। अभी तो ये फिलहाल में ऐसे झुका हुआ है इधर की तरफ, इधर की तरफ, दर्पण में देखूंगा तो इधर की तरफ झुक जाएगा। तो आप कहोगे भैया गुरुजी ये वाला तो इसके जैसा दिया है बिल्कुल सेम, तो ये तो नहीं हो सकता, बदलेगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। डी वाले ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल इसके जैसा दिया है,
इसके जैसा थोड़ी ना आएगा। दर्पण में क्या होगा, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। लेफ्ट राइट में क्या होगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा, पहचानो पहचानो, कहां पर गलती है उसको देखो फटाफट से और अपना आंसर चुनो। बहुत तेजी से अपना आंसर बताएंगे सभी लोग। ERA, उधर देखो लास्ट में ERA है ना, तो इधर शुरुआत में आएगा ERA। ठीक है जी। फिर 6 आ रहा है, 6 ठीक है। 6 यहां पर गलत दिया है, यहां पर 6 गलत दिया है, हटा दूंगा। टॉप बॉटम बदल दिया ना, देखो 6 को जब आप मिरर में देखोगे तो 6 ऐसे ही तो दिखाई देगा। इसने क्या कर दिया, ये जो सर्कल था वो ऊपर बना दिया, तो ये सरासर गलत है। 6 3 6 3 6 8, 8 कहां से आ गया, 6 के पहले तो 3 था, यहां 8 नहीं आ सकता, हटाओ, डिलीट करो। 6 3 7 5, 6 3 4 5 है, अब देखो 4 5 है, 7 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, हटाओ, गोली मारो, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट है। सब में क्या क्या गलती थी, ये 7 कहां से आया, ये 6 जो था वो उसने 9 बना दिया, गलत। ये यहां पर 8 नहीं आ सकता, हटाओ इसको भी। नेक्स्ट, इसको आप बताएंगे जल्दी से। यहां कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चेक करो, ऐसे ही आते हैं बेटा क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, 4 को देखोगे, 4 बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, डी बदल गया, एस बिल्कुल सही है, एस से पहले हैज है तो आर नहीं आ सकता, इसको हटा दूंगा। हैज के बाद आर आ रहा है, फिर ई आ रहा है, ई भी ठीक है, और ई के पहले डब्लू आ रहा है, ई के पहले एट द रेट नहीं आ सकता, डब्लू आएगा, ये आ रहा है डब्लू, फिर एट द रेट से पहले क्या है, तो हैज, डॉलर नहीं आ सकता, तो डॉलर को आप हटा दोगे, ऑप्शन नंबर सी राइट। बस ऐसे देखना है, कितनी आसानी से चीजें सॉल्व हो रही हैं, कितनी आसानी से, कितनी आसानी से चीजें सॉल्व हो रही हैं भाई। थोड़ा सा ध्यान के साथ करना है, प्रैक्टिस मोर इंपोर्टेंट। ये देखो, पहचानो जरा, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब, मैंने बताया लेफ्ट राइट में बदलेगा, लेफ्ट राइट में, तो इधर लेफ्ट में क्या था, ब्लैक सर्कल था, वो राइट में जाएगा। पहले तो ये सोचो, राइट में जाएगा, राइट में, तो लेफ्ट में तो नहीं रह सकता, लेफ्ट में नहीं रह सकता, दो ऑप्शन हो गए डिलीट। यहां सर्कल में प्लस बना हुआ था और यहां सर्कल में प्लस नहीं बना हुआ, तो ये सरासर गलत। कहां समय लग रहा है मुझे ये बता दो बस, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग रहा हो तो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब फटाफट से करते चले जाओ, क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ भी, लेफ्ट राइट में बदलना है, बस इस बात पर ध्यान देना है। लेफ्ट जो है वो किस में बदलना है, केवल और केवल राइट में। अब देखो ये बच्चा बच्चा बता देगा इस सवाल को, इसका आंसर क्या होगा, बच्चा बच्चा बता देगा। उधर दो लाइनें हैं और ये ब्लैक वाले क्यों दे दिए, इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, हटाओ ना। ये लो, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। 2 सेकंड में, 2 सेकंड में एक क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन का अर्थ है 2 नंबर पक्के। ये लो, SSC GD 12/2/2025, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी की शिफ्ट में लेटर वाला पूछ लेता है, किसी की शिफ्ट में फिगर वाला पूछ लेता है। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ूंगा, फटाफट से। वो राइट में ब्लैक दिया है, राइट में, तो वो लेफ्ट में आएगा भैया, लेफ्ट में। कहाँ आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, हटाओ, यहां नहीं आ रहा, हटाओ, ऊपर आना चाहिए था, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, हटाओ, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी। जो ये राइट वाला हिस्सा ब्लैक था वो अब लेफ्ट में ही तो आएगा। मैंने क्या बताया, राइट वाली चीजें लेफ्ट में आ जाएंगी। यहां केवल एकमात्र ऑप्शन पे आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी पर, सी वाला राइट है। मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा। बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में पता है क्या होता है, कभी कभी ये बोल देता है एग्जामिनर मिरर इधर नहीं है, मिरर इधर है नीचे। तो वो जब मिरर नीचे आ गया तो वो वाटर इमेज बन जाता है। अभी मैं वाटर इमेज पढ़ाऊंगा तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। पहचानो गलतियां, पहचानो गलतियां। देखो ये लेफ्ट में ब्लैक था, लेफ्ट में ये वाला हिस्सा ब्लैक है ना लेफ्ट में, तो अब ये राइट में ब्लैक होगा, राइट में। यहां नहीं आ रहा राइट में ब्लैक। और देखो ये छोटा सा हिस्सा था, इसने बहुत ज्यादा दे दिया, ये गलत। यहां राइट में ब्लैक नहीं है, ये गलत। यहां आ रहा है एकदम परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर डी। कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितनी जल्दी से। कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बता देना, प्लीज मुझे बता देना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा फोकस यहां रखोगे, लेफ्ट वाली चीजें राइट में जानी है और राइट वाली लेफ्ट में जानी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये जो लेफ्ट में ब्लैक दिया था, लेफ्ट में, लेफ्ट वाला ही तो हिस्सा है ये भाई, आकृति का ये लेफ्ट हिस्सा है और ये राइट वाला हिस्सा है। तो ये लेफ्ट वाला किधर जाएगा, राइट में जाएगा, राइट में। यहां जा रहा है एकमात्र ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी में नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट। हे कह रहा मुझे प्रॉब्लम है, चलो। बनाने का मौका तो दो, और कितना मौका दूं, इतना समय दे रहा हूं कम है क्या, 15 सेकंड तो मैं दे ही रहा हूं फिर भी आपको हर सवाल के लिए। और जबकि 5 सेकंड का सवाल होता है, 5 सेकंड का सवाल है। ट्राइएंगल में ऊपर ब्लैक है, यहां का ब्लैक कहां गया, गायब कर दिया, तो ये सरासर गलत, ये तो सरासर गलत। अब उसमें देखोगे नीचे रेक्टेंगल में ऐसे वी शेप बनी हुई थी, यहां वाली वी शेप गायब है, हटा दो तुरंत, तुरंत हटा दोगे, है ना। अब बचा ये और ये, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है। जो ट्राइएंगल में ऐसे वी सॉरी रेक्टेंगल में ऐसे वी शेप बनी हुई थी, इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होंगे। तो जो ये लेफ्ट वाला है वो उधर राइट में, ये राइट वाला उधर लेफ्ट में। तो जब आप वी को दर्पण में देखोगे तो वी रहेगा। कहीं देखा है कि वी ऐसे है तो दर्पण में जाकर ऐसे हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, ये चीज गलत है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड, नेक्स्ट। आगे करो सॉल्व, बताओ जल्दी से, आंसर बताओ फटाफट से। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये लेफ्ट कॉर्नर पर ब्लैक है, तो अब ये राइट पे जाएगा, यहां नहीं जा रहा, सरासर गलत। यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ठीक है, 3 ऑप्शन पे जा रहा है। चलो, ट्राइएंगल लेफ्ट की तरफ था, ट्राइएंगल राइट की तरफ होगा, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, लग रहा है ठीक सा, लेकिन यहां थोड़ा तिरछा दे दिया। इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा तिरछा दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। इसको और इसको कंपेयर करूंगा, ये जो आप देख रहे हो ट्राइएंगल के इधर की तरफ, ये एक रेक्टेंगल में 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे ही मैं देखूंगा, यहां देखो, यहां बिल्कुल अलग दिया हुआ है, दूसरा इसके साथ टच नहीं दिया हुआ, तो ये यहां गलत हो गया। ये रहा हमारे जैसा बिल्कुल, एक रेक्टेंगल में 2 रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला सही है। इसमें गलती थी कि ये तिरछा दिया है, थोड़ा सा तिरछा, क्योंकि वो देखो बिल्कुल सीधा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल समांतर। और इसको देखोगे, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन जो है ये थोड़ी तिरछी जा रही है ऐसे,
और ये सीधी जा रही है, तो पैरेलल कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना पैरेलल। तो इस वजह से ये थोड़ा तिरछा बना हुआ था, थोड़ा सा इसमें स्लैंट दिया गया था, तो स्लैंट होने पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पहचानो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छा है भैया, पहचानो तो जरा, देखो तो जरा। अच्छा, ये वाला जो पी है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पहला काम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है। ठीक है, दूसरा वाला जो पी बना हुआ था ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, इधर की तरफ ऐसे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक, एकदम ओके है। तो एकदम ओके है। अब मैं बीच वाले को देखूंगा। अच्छा ये देखो, ये दोनों पी नीचे के तरफ थे, दोनों पी कैसे थे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इधर और इधर दोनों पी नीचे की तरफ है। जब दोनों पी नीचे की तरफ है तो दोनों नीचे की तरफ आएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकते, इसको हटा देना, ये हो गया गलत यहां पर, है ना। देखो एक तो इधर की तरफ था, दूसरा उधर की तरफ था, इसने दोनों एक ही तरफ दे दिए, तो ये गलत हो गया। अब इनमें चेक करूंगा कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा गलत है। इस वाले को देखोगे तो ये पहले ऐसे हो जाएगा, यस और नो। बीच वाले हिस्से को देख रहा हूं मैं, बीच वाले को, ये बनकर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरा था, दूसरा जो था वो इधर की तरफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, आएगा तो ऊपर की तरफ। ये देखो, अब इस चीज को पहचानो कि एक तो नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। अब इसके जैसा यहां मिल रहा है क्या, ये दोनों साथ साथ में दे दिए, जबकि इन दोनों के बीच में क्या था, डिफरेंस था, गैप था बीच में, और ये दोनों साथ साथ दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, पहचानना हमको है कि कौन सा वाला ज्यादा सही है। ये ठीक लग रहा है, इसमें क्या किया उसने, इस वाले को नीचे कर दिया, है ना, तो ये बीच वाला हिस्सा ये गलत है, ये गलत है, ये थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा ध्यान से करना था। तो ऑप्शन नंबर सी, वरना देखो देखने में सारी फिगर एक जैसी लगती हैं। अब ये पी ही तो बने हुए थे, उल्टे सीधे किए हुए थे, है ना। त्रिभुज गिनने वाला, अरे त्रिभुज गिनने वाला करा दूंगा बेटा टॉपिक, अभी पहले कर तो लो सारी चीजों को, सारी चीजें कराऊंगा, क्यों परेशान होते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहचानो, देखो अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, धीरे धीरे थोड़ी सी चीजें बेहतर भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। देखो ये भी एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है, और ये करने में उतना ही आसान होगा। जब आप इसको करोगे फिर उतना ही आसान लगेगा करने में। चेक करो और अपना आंसर बताओ, चेक करो और अपना आंसर बताओ फटाफट से, ढूंढो। अच्छा देखो, ये राइट में एक रेक्टेंगल बना हुआ है छोटा सा, तो वो लेफ्ट में आएगा, यहां नहीं आया हुआ, देखो गलत है, यहां नहीं आया हुआ गलत है, यहां नहीं आया हुआ गलत है। कितनी आसानी से 2 सेकंड में, चुटकियों में सॉल्व हो गया। यहां आ रहा है, एकदम सही है, एकदम सही है, 1 सेकंड लगी बस क्वेश्चन को देखने में। यहां जो रेक्टेंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी था, वो राइट साइड में एक बॉक्स था, ऐसे याद रखो, राइट साइड में एक बॉक्स है, और ये देखो ये बॉक्स नहीं दिया, जबकि बॉक्स बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, है ना। तो यहां नहीं दिया वो बॉक्स लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो राइट वाला लेफ्ट में आएगा। इधर नहीं दिया, ये भी गलत, इधर नहीं दिया, ये भी गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दर्पण दाईं ओर रखा गया है, तो संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो भैया। पहचानो, पहचानो जल्दी से, इसको पहचानो, कौन सा विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है भैया, जल्दी से पहचानेंगे और अपना आंसर बताएंगे। पहचानो पहचानो, गलतियां पहचानो, गलतियां।
अच्छा ये सबसे पहले देखो राइट वाला ट्राइंगल का ऊपर है ब्लैक पार्ट, तो लेफ्ट में आएगा, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। ये राइट वाला हिस्सा ब्लैक था तो अब लेफ्ट वाला हिस्सा ब्लैक होगा, यहां भी आ रहा है, 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 एकदम ओके है। ये दोनों लाइनें राइट की तरफ झुकी हुई थी तो अब ये लेफ्ट की तरफ झुकी हुई होंगी, लेफ्ट की तरफ। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब आ जाओ बीच वाले रेक्टेंगल पर, लाइन ऐसे थी तो अब लाइन आएगी ऐसे, है ना, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। राइट वाला ऊपर था तो अब लेफ्ट वाला ऊपर होगा, लेफ्ट वाला ऊपर है, लेफ्ट वाला ऊपर है, लेफ्ट वाला बीच में दिया है, ये सरासर गलत, ये सरासर गलत। ऐसे चीजें पहचाननी होती हैं, ठीक है। अब देख रहा हूं ये ट्राइंगल लेफ्ट की तरफ था ब्लैक हिस्सा, ये भी लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों लेफ्ट की हैं तो दोनों राइट की तरफ रहेंगे। ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, इसने इसको लेफ्ट में दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। बी नहीं होगा शिवम बेटा, बी नहीं होगा, ध्यान से देखो, बी में गलती है, बी में गलती मैंने बताई क्या गलती है, देखना। ये वाला जो अर्धवृत्त था, सेमी सर्कल बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही तो रहेगा, बीच में थोड़ी ना आ जाएगा बेटा, बीच में थोड़ी ना आ जाएगा। तो ये गलती है, ये बारीकी से देखनी होती है गलतियां। और नॉन वर्बल में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये राइट वाला हिस्सा ऊपर था तो अब लेफ्ट वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, तो लेफ्ट वाला तो नहीं है ऊपर, तो ये गलत हो गया। बाकी इसमें ये गलती थी कि ये दोनों लेफ्ट की तरफ थे ब्लैक वाले पार्ट, तो लेफ्ट की तरफ नहीं रह सकता क्योंकि लेफ्ट किस में चेंज होता है, राइट में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। पहचानो जल्दी से, पहचानो जल्दी से। दो ऑप्शन तो डिलीट ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि दो बिल्कुल सरासर गलत दिए होते हैं। अच्छा ये लेफ्ट वाला स्क्वायर जो है वो राइट में जाएगा, राइट में जाएगा, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां नहीं जा रहा, तो ये तो हो गया सरासर गलत, यहां जा रहा है। जो राइट की तरफ ऐसे झुकाव था लाइनों का, अब वो लेफ्ट की तरफ रहेगा, इसने राइट की तरफ ही दिया है, तो ये हो गया कैसे, गलत हो गया जी। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत सरासर। इन दो को आप कंपेयर कर लो, दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है। अच्छा इन लाइनों का झुकाव कैसे था ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल बना हुआ था उसकी लाइनों का झुकाव था कुछ ऐसे, ऐसे, फिर ये वाली ऐसे, और फिर ये वाली भी ऐसे, इधर की मतलब ऐसे था झुकाव थोड़ा सा, है ना। अब ये झुकाव थोड़ा लेफ्ट की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ, ये रहा लेफ्ट की तरफ, इसने बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो दे दिया, है ना। या आप ऐसा कह सकते हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि लेफ्ट में है छोटी लाइन, लेफ्ट में छोटी लाइन है तो वो राइट में जाएगी छोटी लाइन, राइट में, राइट में ये जा रही, इधर देखोगे तो इधर ये बड़ी है थोड़ी सी, है ना। अगर मैं वैसे देखूं, जो लेफ्ट की तरफ ऐसे झुकाव था वो अब ऐसे रहेगा, है ना, यहां जा रहा है, और यहां देखोगे तो यहां का झुकाव तो वैसे भी इधर की तरफ था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका झुकाव भी बिल्कुल सेम इसकी तरह ही दिया था। यहां हो जाएगा इधर ये छोटी, फिर ये बड़ी लाइन, और ये फिर ये छोटी लाइन, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। अगर कोई लाइन ऐसे झुकाव के साथ है, मिरर में देखोगे तो वो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे। यहां भी यही कॉन्सेप्ट था कि इनका झुकाव थोड़ा राइट की तरफ था, या आप ऐसा कह सकते हो कि इधर तो बना हुआ है जी ये छोटा ट्राइंगल, और इधर इधर बना हुआ है ये बड़ा, तो आप इस चीज को पहचान सकते हो कि लेफ्ट वाला छोटा है तो वो राइट में जाएगा छोटा, राइट में देखो ये जा रहा छोटा, राइट में ये जा रहा छोटा, और लेफ्ट में जा रहा है देखो बड़ा वाला, तो परफेक्टली राइट है। यहाँ क्या है, यहाँ इसने देखो ये बड़ा सा कर दिया और ये छोटा रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये इस वजह से गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 में लाइन 5 से भी, क्वेश्चन 13 में लाइन 5 से भी, हाँ कर सकते हो। मैंने तो आपको बहुत आसान वाला रास्ता बताया ना, मैंने तो आपको आसान वाला रास्ता बताया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि गुरुजी इसमें 1 2 3 4 5 लाइन आ रही हैं, इसमें 1 2 3 4 आ रही हैं, गलत हो जाएगा।
1 2 3 4 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 4 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा क्योंकि 5 लाइनें थी इसमें। 1 2 3 4 आ रही हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 आ रही हैं तो ये सही होगा, एकदम ओके है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो वाटर इमेज पर आ जाते हैं। वाटर इमेज होता है मिरर इमेज का पूरा अपोजिट। ठीक है, मिरर इमेज का पूरा क्या होता है? विपरीत होता है, विपरीत। वाटर इमेज की खास बात क्या होती है? जल प्रतिबिंब हम इसको कहते हैं, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जब आप पानी के पास जाकर अपनी छवि को देखोगे, है ना, पानी के पास जाकर जब आप अपनी छवि देखोगे, यानी कि स्विमिंग पूल के पास जाओ या किसी नदी तालाब के पास जाओगे और फिर अपने उसमें आप अपनी छवि को देखोगे, छवि को निहारोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों से पैर मिले हुए हैं और जो आपका सिर है वो गड्ढे की तरफ जा रहा है। कभी स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़े होकर अपनी परछाई देखना, या कहीं ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई देखना। खेतों में हम पानी लगाते हैं तो वहां भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खेत में पानी है तो आप उसमें जब अपनी परछाई ऐसे देखोगे ना, तो पैरों से पैर मिले हुए नजर आएंगे, सिर जाएगा गड्ढे में। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ टॉप बॉटम बदल जाता है। वाटर इमेज की जो खास बात है वो है जो टॉप वाला हिस्सा है वो किस में बदल जाता है? बॉटम में। तो मैं कहूं जो टॉप है शीर्ष, वो किस में चेंज हो जाएगा? बॉटम में, है ना। और जो बॉटम है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा टॉप में। इसकी खास बात ये है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, याद रखना। लेफ्ट बराबर लेफ्ट ही रहेगा, यहां लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे। राइट बराबर राइट ही रहेगा, राइट बराबर राइट ही रहेगा। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी। केवल सिर और पैर आपस में बदलेंगे, है ना, सिर और पैर। जो टॉप है, टॉप को हम क्या बोलते हैं? टॉप को बोलते हैं हम शीर्ष। टॉप को बोलते हैं हम शीर्ष। शीर्ष यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर भी लिख सकते हो उसको, ऊपर भी बोल सकते हो, ऊपर, है ना, ऊपर। तो शीर्ष किस में बदल जाएगा? तल में बदल जाएगा, तल में, है ना। टॉप होता है शीर्ष, बॉटम होता है तल। तल लिखो या नीचे लिखो, नीचे, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही लेफ्ट होता है बायां, वो बायां ही रहेगा, दायां दायां ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो मान लो जैसे कि कोई भी, अब जैसे मैंने पिछले में आपको आर को बताया था, अब आर का जब आप वाटर इमेज बनाओगे ना, आर का वाटर इमेज बनाओगे तो कैसे दिखाई देगा पता है? जब आप आर को देखने जाओगे भाई, मान लो आर बना हुआ है और आपसे कहे एग्जामिनर की इस आर को पानी में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? पता कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा ऐसे, क्योंकि पानी होता है नीचे, ये ऐसे दिखाई देगा आपको, पानी होता है नीचे। ठीक है, या दर्पण को अगर नीचे रख दिया जाए, एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि भैया जैसे मैंने यहां नाम लिखा अपना आर, है ना, AHUL, कि अगर दर्पण नीचे रखा हुआ है, अगर दर्पण नीचे रखा हुआ है ना, तो वो काम पता है किसका करता है? वो वाटर का ही काम करता है। फिर टॉप वाला हिस्सा बॉटम पर बदल जाएगा, तो ये वाली आर तो हो जाएगी ऐसे, ये वाला ए हो जाएगा भैया ऐसे, एच में कोई बदलाव नहीं होने वाला, है ना, एच एच की तरह ही रहेगा। यू हो जाएगा कुछ ऐसे, एल हो जाएगा कुछ ऐसे, तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी चीजें हैं, मान लो मैं आपको कहने लगूं भैया एस को आप पानी में देखोगे कैसे, तो इसकी पूंछ इससे मिली हुई ऐसे नजर आएगी। आप 5 को देखने जाओगे पानी में कि 5 कैसे दिखाई देगा, तो 5 भैया कुछ ऐसे दिखाई देगा। आप 4 को देखने जाओगे पानी में, तो पानी में 4 कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ये सारी चीजें हैं, है ना, ये इस तरीके से चीजें बदलती हैं।
वहां लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, केवल टॉप बॉटम चेंज होगा, केवल टॉप बॉटम चेंज होगा। मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मुझे 6 को बताओ, 6 पानी में कैसा दिखाई देगा, तो आप कहोगे गुरुजी 6 पानी में ऐसा दिखाई देगा, 6 ऐसा दिखाई देगा पानी में, इस तरीके से, है ना। मैं कहूं आपसे कि भैया आप 7 को पानी में कैसे देख पाओगे, तो 7 पानी में कुछ आपको कैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, 7 पानी में ऐसा दिखाई देगा। तो केवल टॉप बॉटम बदला जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं बदला जाएगा। देखो आर इधर कैसा था, ऊपर की तरफ था सर्कल, वो नीचे आ गया। आर कहीं यहां तो नहीं पहुंचा ना, लेफ्ट राइट तो नहीं बदला ना मैंने, ना आर को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, क्या ऐसे लिखा, नहीं लिखा। तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, केवल टॉप बॉटम चेंज होता है, केवल टॉप बॉटम। ठीक है। डब्लू, डब्लू जल में बदल जाएगा, डब्लू को देखोगे तो डब्लू एम बन जाएगा, डब्लू को पानी में देखोगे ना तो डब्लू क्या बन जाएगा, डब्लू ऐसे एम बन जाएगा बेटा, ऐसे एम बन जाएगा जब डब्लू को पानी में देखोगे तो। कोई भी चीज अगर आपको दी जाएगी, कोई भी मान लो फिगर ही दे दी जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन पर हमने बनाया था, इसको यहां भी बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा अब। है ना, इस तरीके से जब इसको हम पानी में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, जब इसको हम पानी में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, भाई पूरा का पूरा पलट जाएगा। जो इसकी खोपड़िया है वो नीचे चली जाएगी, है ना, जो इसकी खोपड़ी है वो ऐसे नीचे चली जाएगी, जो इसका धड़ बना हुआ था वो कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इतना तगड़ा आर्टिस्ट मैं भी नहीं हूँ। ठीक है ना। तो ये जो चीजें थी वो कुछ इस तरीके से ऐसे आएंगी। ठीक है, ये इसकी खोपड़ी ऐसे आ जाएगी, एडजस्ट कर लेना। आंखें जो थी वो यहाँ पहुंच जाएंगी, और जो स्माइल है इसकी स्माइल ऐसे पलट जाएगी भैया, है ना, ऐसे पलट जाएगी। जो इसमें बीच में ऐसे बना हुआ था, और ये जो पैर थे उसके, वो पैर यहाँ पर ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ये वाला हैंड ऊपर की तरफ था तो ये वाला अब नीचे की तरफ हो जाएगा, ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। बाकी जो चीजें बनी हुई थी वो एज इट इज आ जाएंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। तो जो सिर था वो नीचे आ गया ना, जो टॉप था इसको बोलते हैं टॉप, इसका जो सिर है टॉप वो कहां गया, देखो ये टॉप आ गया यहां पर नीचे। ये दोनों पैर किधर की तरफ थे, राइट की तरफ थे, तो ये राइट की तरफ ही रहेंगे। कभी आप इसके पैरों को ऐसे कर दो तो वो गलत हो जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा यहां पर, केवल टॉप बॉटम बदलेगा, केवल टॉप बॉटम बदलेगा, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा। अब देखो ये हाथ इसका ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ था ना एरो, तो ये नीचे की तरफ आ गया, और ये वाला नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्व होते चले जाएंगे। दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब बताओ। चेक करो जल्दी से। 2 घंटे चलेगी क्लास, 2 घंटे। जब आप इसको पानी में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, पानी में देखोगे एक्स सी डब्ल्यू बन गया एम, वी वी की तरह नहीं रह सकता, वी जो है वो वी की तरह नहीं रहेगा, वी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 देखोगे, 5 ये दोनों में अंतर है। जब आप इस 5 को देखोगे ना पानी में तो ये 5 आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। यस और नो, यस और नो, फटाफट से बताओ। भाई इसने लेफ्ट राइट बदल दिया, देखो 5 का ये वाला जो डंडा था वो राइट की तरफ जा रहा था, राइट की तरफ डंडा, और इसने इस डंडे को लेफ्ट की तरफ भेज दिया, तो ये वाला 5 गलत है। बहुत ध्यान से देखना होता है चीजों को। 5 का डंडा जा रहा था राइट की तरफ, लेफ्ट राइट तो नहीं बदलेगा,
इसने लेफ्ट को भेज दिया, तो इसीलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। 2 को चेक करूंगा तो 2 का डंडा लेफ्ट की तरफ आएगा या राइट की तरफ, ये पहचानना है बस। जब मैं इस 2 को चेक करूंगा तो 2 का डंडा राइट की तरफ ही रहेगा भैया, ऐसे आएगा 2, है ना। 2 जो है वो ऐसे आएगा। जो चीजें राइट की तरफ हैं, ये डंडा राइट की तरफ जा रहा था तो राइट की तरफ ही रहेगा, राइट की तरफ। ये डंडा राइट की तरफ रहेगा, ये डंडा लेफ्ट की तरफ नहीं आ सकता, सरासर गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है जी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आया मजा करने में क्वेश्चन को, और थोड़ा सा ध्यान देना है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट बदलता है। वाटर इमेज में सिर पैर बदलते हैं, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, ठीक है ना, टॉप बॉटम। नेक्स्ट, पहचानो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहचानो। आ गया ना, देखो बी, मैं क्या कह रहा था आपसे, बी के ऊपर वाले कर्व को देखो। मान लो बी दिया है ऐसे आपको, और जब आप इसको पानी में देखोगे ना, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है। जब इसको पानी में देखोगे ना तो भैया ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा और ये वाला थोड़ा छोटा होगा, ऐसे चेंज होता है बी। अब देखो बी आप ऑप्शन में पहचान पा रहे हो, ऊपर वाला बड़ा 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 बड़ा, सब में बड़ा दिया है, तो एकदम बेहतरीन दिया है, एकदम बेहतरीन दिया है। ऐसे ही 3 जो होता है ना, 3 का ऊपर वाला घुंडी, जो ऊपर वाली कर्व जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है और नीचे वाली थोड़ी बड़ी होती है। जब इसको हम पानी में देखते हैं तो ये हो जाती है बड़ी और ये नीचे वाली हो जाती है छोटी, ऐसे। 3 में भी ऐसा ही काम होता है, जब 3 को देखते हैं तो पानी में। चेक करो भैया, बी सी एच, एच को देखो, पहचानो, इसने लेफ्ट राइट बदल दिया तो ये सरासर गलत, ये सरासर गलत। 3 3 3, 3 को देखो इधर की तरफ, इसमें राइट की तरफ कर दिया, ये सरासर गलत हो जाएगा। 3 ऐसे था तो 3 भैया ऐसे ही तो रहेगा, इसने इधर की तरफ कर दिया, लेफ्ट राइट बदल दिया, गलत। 5 ठीक है, 5 ठीक है, 4 ठीक है, 4 ठीक है। के किधर की तरफ था, के तो राइट की तरफ था ना, इसने लेफ्ट की तरफ क्यों कर दिया इसको, ये गलत, काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। वेरी गुड, देखो बी ऑप्शन वाले एकदम सही है, बी ऑप्शन वाले एकदम सही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। अब आप करोगे सारे क्वेश्चनों को, 2 मैंने बता दिए, अब आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं पहले आपके कमेंट में आंसर देखूंगा, उसके बाद ही कराऊंगा। जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो जल्दी से और अपना आंसर मुझे बताओ। पहचानो जल्दी से, रिकॉर्डिंग क्लास है ये। वाह वाह वाह, नहीं नहीं वाह, बहुत अच्छी बात है। आंसर आने लगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। बस गलतियां पहचानो भाई। एक्स आ रहा है तो शुरुआत में के का क्या मतलब, ये तो सरासर गलत। एक्स सी एक्स सी एक्स सी, यू यू यू, क्यों क्यों, क्यों का देखो, ये जो क्यों में जो बाहर की तरफ निकला हुआ था ना डंडा सा, वो राइट की तरफ ही रहेगा ऐसे। जब पानी में देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ थोड़ी ना आ जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। देखो राइट की तरफ है, राइट की तरफ। ये हो गया डी, डी बन जाएगा इस तरीके से उल्टा पी। एच एच, के को देखूंगा, के राइट की तरफ था तो भैया के राइट की तरफ ही रहेगा, लेफ्ट की तरफ नहीं हो सकता, लेफ्ट की तरफ नहीं हो सकता। काम खत्म करना, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना। ऑप्शन नंबर सी राइट है, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। अभी भी 18 का डी दे रहा है कोई भाई। कितनी बार बताऊं कि लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, जो के है आप के को देखोगे तो के ऐसे ही बनेगा, है ना, लेफ्ट राइट चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम में के पर भी बड़ा वो होता है थोड़ा सा, जब हम के को देखते हैं ना, तो जब हम के को बनाते हैं तो के ऐसे दिखता है हमको, ये थोड़ा सा हटके होता है ये वाला। ये जब एग्जाम में बुक में आता है ना क्वेश्चन, जो एग्जाम में आता है पेपर में, वो ऐसे आता है, थोड़ा सा हटके आती है ये वाली लाइन। जब आप के को देखते हैं, के को आप बनाते हैं तो वो के इस तरीके से होता है,
ये होता है इस तरीके से। अब जब आप इसको पानी में बनाओगे तो अंतर तो आएगा, है ना। इसी वजह से बच्चे मार खा जाते हैं थोड़ा सा। जब आप इस के को देखोगे ना तो भैया वो वाली लाइन ऐसे आ रही थी ऊपर से, अब ये वाली लाइन जाएगी नीचे से ऐसे, नीचे से ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ बीच में से कट ऐसे जा रहा था तो ये बीच में से कट ऐसे जाएगा, ये बनेगा एकदम परफेक्टली राइट ऐसे। ये थोड़ा सा अंतर आता है इन चीजों का, बहुत बारीकी से गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, ठीक है ना। तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनमें सुधार हमको क्या है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उम्मीद है आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक बच्चा कह रहा 10 मिनट का रेस्ट दे देना। भाई सुनो मेरी बात, जब वहां ड्यूटी करोगे ना, जब ड्यूटी करोगे तो 12-12 घंटे एक जगह खड़ा रहना पड़ेगा, खाना खाने के लिए समय नहीं मिलेगा। सुबह घर से खा के आओगे और शाम को घर जाके ही खाओगे फिर, मतलब अपने जो बैरक वगैरह है या जो भी आपको मिलेगा वहां रहने के लिए स्थान, है ना। तो मतलब अब 2 घंटे तुम पे आराम से बैठा नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, है। इतना बोरिंग टॉपिक तो नहीं है, इसमें तो मजा आ रहा होगा करने में। बोरिंग होता तो मैं खुद ही छुट्टी कर देता आपकी। इसको तो करने में मजा आ रहा होगा तुमको, फटाफट से आंसर आ रहे हैं स्पीड से, स्पीड से। देखो जरा, एस, इधर एन, भैया एन भी ठीक है, चलो एम बन जाएगा डब्लू, एम एम की तरह नहीं रहेगा, डिलीट करो। फिर डब्लू बन जाएगा एम, डी जो है वो राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ नहीं हो सकता, डिलीट करो। एन बिल्कुल सही लग रहा है, ये एन एन की तरह नहीं रहेगा, इस वाले एन को डिलीट कर देना, एन बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। दिख रही है ना गलतियां, गलतियां दिख रही होंगी। भाई मुझे बताओ, एम को जब पानी में देखोगे एम तो डब्लू बन जाएगा, इसने एम बना कर दिया, गलत। जो डी है वो राइट की तरफ कर्व था तो वो लेफ्ट की तरफ नहीं आ सकता, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता इसमें, है ना। एन को देखोगे एन एन की तरह नहीं दिखाई देगा, एन को जब आप पानी में देखोगे तो एन आपको ऐसे दिखाई देगा, एन आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। सिक्स को देखोगे, सिक्स का बी क्यों बना दिया इसने, हटाओ। जेड को देखूंगा, जेड 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 की तरह नहीं रहेगा, जेड बदल जाएगा, हटाओ इसको। के राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ क्यों कर दिया इसने, हटाओ इसे, काम खत्म। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर, ये लो, वेरी गुड। बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो परखो, आंसर बताओ फटाफट से। फिगर है, आकृतियां हैं, पहचानो गलतियां। एक एक ऑप्शन को तो मैं खुद हटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है इसको हटाने का, है ना। बाकी 3 में से आप पहचान कर लो। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि इसमें लाइन कैसी थी, वर्टिकल, और इसमें कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, है ना। उसमें खड़ी लाइन थी, इसमें पड़ी लाइन थी, और इसमें खड़ी और पड़ी दोनों लाइन दे दी, तो ये गलत है, ये तो गलत है। इनमें से आप पहचान लो, इन 3 ऑप्शंस में से आप पहचान लो। अच्छा, जो ये नीचे वाली लाइनें थी, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल, अब ये ऊपर आएंगी हॉरिजॉन्टल, इसने वर्टिकल दे दी, तो ये भी गलत हो जाएगा, यस और नो, गलत होगा, यस और नो, वेरी गुड। इन 2 को पहचानो कौन सा ज्यादा सही है, इन 2 को पहचानो कौन सा ज्यादा सही है भैया। जब मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ चेंज करूंगा, है ना, तो ये एरो इधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ, लाइन की तरफ, है ना, ऊपर लाइन की तरफ रहेगा, इसमें लाइन की तरफ नहीं दिया, तो ये गलत है, ये गलत है। आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है,
ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। बी कौन दे रहा है? मुर्गा बन जाओ बी वाले। अरे मूर्खो, ये देखो ये लाइन, ये एरो जो था वो लाइन की तरफ था, लाइन की तरफ। तो लाइन की तरफ ही तो रहेगा, लाइन के दूसरी साइड थोड़ी ना चला जाएगा, लाइन की तरफ ही तो रहेगा, लाइन की तरफ। ये रही लाइन, ये रही लाइन, लाइन की तरफ रहेगा, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चेक करो जल्दी से और आंसर बताओ, आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। खाना खाने के लिए 10 मिनट दे दो। खाना मैंने भी नहीं खाया, मैं क्लास के बाद ही खाऊंगा अभी जाकर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाओगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं भी क्लास के बाद खाऊंगा, फिर 4 बजे से फिर दूसरी क्लास है, 4 बजे वाली क्लास में आपको भी आना है, ठीक है ना? रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास है तो उसमें आप भी आओगे बेटा। नहीं आओगे तो कूट दूंगा पकड़ के। एनालॉजी टेस्ट रहेगा आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, है ना? ये ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, नीचे की तरफ आएगा। दो ऑप्शन हो गए डिलीट। जो ऊपर की तरफ था वो नीचे आएगा, इसने ऊपर दिया, इसने ऊपर दिया, यहां नीचे है, यहां नीचे है, इन दोनों में से चेक कर लो। अच्छा, ये वाला कैसे था? लेफ्ट की तरफ था ना, तो ये लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, और वो वाला राइट की तरफ था तो वो वाला राइट की तरफ रहेगा। बस पहचान लो। इसने देखो, इसने इधर की तरफ कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। 2-2 सेकंड लगेंगी बेटा, 2-2 सेकंड, 2-2 सेकंड। पहचानो अगला क्वेश्चन। 4 बजे, 4 बजे बेटा यूट्यूब पर होगी क्लास, 4 बजे यूट्यूब पर होगी, टॉपिक रहेगा एनालॉजी, और क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, तो पूरा टॉपिक जो है वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास में। चेक करो। पहचानो, सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करो भैया, जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। जो राइट वाला ट्राइएंगल है वो ऊपर था, अब वो नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर दिया है, ये गलत, ये ऊपर दिया है, ये गलत है ना? देखो ऐसे देखना होता है ना। जो भाई ऊपर की तरफ था वो अब नीचे की तरफ आएगा, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसने ऊपर दिया, इसने ऊपर दिया, तो गलत हो गया। इन दोनों को पहचान लो आप। ये लेफ्ट में था ब्लैक, अब ये नीचे आकर लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं जा सकता, ये गलत। काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। छोटी छोटी गलतियां होंगी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बारीकी से करोगे तो गलती नहीं होगी, अगर ध्यान नहीं देखो, ध्यान से नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। आप इस चीज को देखो, ये लेफ्ट की तरफ था, लेफ्ट की तरफ ऊपर था, तो अब नीचे लेफ्ट की तरफ आएगा, नीचे लेफ्ट की तरफ। इसमें राइट की तरफ दिया है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही। नेक्स्ट पहचानो जल्दी से। छोटी छोटी सी गलतियां होंगी, छोटी छोटी सी, बारीकी से करोगे तो एक सिंगल गलती नहीं होगी। बहुत जल्दी से आंसर बताओ। अच्छा ये देखो, ये सर्कल राइट में था, राइट में, तो जब आप इसको पानी में देखोगे ना, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इसका देखना, सरासर गलत। यहां से ही आ रहा है, ऊपर सर्कल नहीं दिया, गलत, ऊपर सर्कल नहीं दिया, गलत। खत्म, खत्म क्वेश्चन। ये जो सर्कल था वो यहां पर ही तो आएगा, और एरो ऐसे हो जाएगी। तो सर्कल नीचे था तो सर्कल ऊपर आएगा, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, ये गलत, ये गलत। इसमें जो राइट की तरफ कर दिया, जबकि एरो जो है वो ऐसे आएगी, एरो जो है वो कैसे आएगी? इधर की तरफ आएगी, है ना, इधर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी, सी वाला। वेरी गुड, सी वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। अगले वाले सवाल को सॉल्व करके बताओ दोस्तों। चेक करो जल्दी से।
अच्छा, एरो ऊपर की तरफ है, राइट में है, तो लेफ्ट में क्यों आ गया? लेफ्ट में क्यों आ गया? जो राइट वाला हिस्सा है वो राइट में ही तो रहेगा, लेफ्ट में थोड़ी ना आ सकता है। बताओ भाई, ये राइट में है तो ये इधर थोड़ी ना आ जाएंगे, इधर नहीं आ सकते, दोनों गलत। राइट राइट में ही रहेगा। ट्राइएंगल इसका नीचे की तरफ था तो ट्राइएंगल ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसने नीचे का नीचे की तरफ दिया है तो ये गलत। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। भाई वाह, बहुत सुंदर, मुझसे पहले आंसर सभी का आता हुआ सटीक, एकदम गजब, एकदम गजब। कहीं भी कोई दिक्कत लग रही हो तो बता देना तुरंत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा आंसर बताओ। हाँ, 2 बजे से पहले 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। 2 बजे से पहले 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 1:50 से पहले ही छोड़ दूंगा। और बताओ, है ना, आपके लिए मिल जाएगा खाना खाने के लिए टाइम, मैं भी खा लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसको चेंज कर दो, ये देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है, अब जब पानी में देखोगे तो ये ऐसी हो जाएगी, और ये जो ऊपर था ना वो ऊपर ही रहेगा। अब ऐसे ढूंढ लो कहाँ है। देखो, इसमें ऊपर नहीं दिया, ये गलत। इसमें तो लाइन ही गलत दी है सरासर। इसमें ऊपर दिया है और इसकी लाइन, ये वाली लाइन गलत दी है सरासर। हटाओ, बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बी आंसर आ रहा है किसी का? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बी तो आएगा, बी तो आएगा, मैंने गलत क्यों कर दिया? रुको रुको रुको, ये गलत हो गया। जब इसको पानी में देखेंगे तो ये डॉट ऊपर था, है ना, अब आएगा ये नीचे, सॉरी, ऊपर से नीचे आएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा। सी नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है, आप लोगों का सही है जो बी दे रहे हैं। सी गलत है, सी गलत है भैया मेरे। क्योंकि जो चीज ऊपर है, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, वो नीचे आएगी, यहां आएगी नीचे। देखो ये रहा, इसमें गलत है, इसमें ऊपर दी हुई है, ये गलत है। परफेक्टली राइट है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। पहचानो तो जरा, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। मात्र 2 सेकंड में आप आंसर बता दोगे, मात्र 2 सेकंड में, देखते ही। 4 बजे, हाँ बेटा 4 बजे यूट्यूब पर होगी क्लास, 4 बजे यूट्यूब पर। चेक करो। अच्छा, दोनों सर्कल और एरो नीचे हैं तो ये ऊपर आएंगे। और देखना, यहां का गायब कर दिया, यहां ठीक सा लग रहा है, यहां का गायब कर दिया, यहां की एरो गायब कर दी। हटाओ। भाई जब तीनों नीचे थे तो तीनों अब ऊपर आएंगे, तीनों ऊपर आएंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट। पहचानो, पहले तो गलतियां पहचानो, किस किस में क्या गलती दी है। अच्छा देखो, ये जो ट्राइएंगल था वो राइट की तरफ था, तो राइट की तरफ ही रहेगा ना। ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ नहीं आ सकता। ये राइट की तरफ है, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ नहीं आ सकता। मैंने क्या बताया? वाटर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, केवल टॉप बॉटम चेंज होता है, टॉप बॉटम। शीर्ष वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, है ना। अब ये बचा और ये बचा, दोनों में से पहचान लो कौन सा सही है। इसका ब्लैक पार्ट नीचे था तो ब्लैक पार्ट ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा ब्लैक पार्ट, इसमें ऊपर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। कितना आसान है, कितना आसान है।
राइट वाला हिस्सा ब्लैक है, राइट ब्लैक है, राइट ही ब्लैक चाहिए, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, राइट में ब्लैक चाहिए, राइट में ब्लैक चाहिए भाई, है ना। ये वाला जो पार्ट ब्लैक था, ये वाला पार्ट ब्लैक था, वो राइट में था, तो राइट राइट में ही तो रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो राइट वाला हिस्सा ब्लैक यहां है, यहां नहीं है, गलत, यहां नहीं है, गलत, यहां नहीं है, गलत। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। फिर मैं टॉपिक चेंज करता हूं, अब चलेगा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ध्यान से देखो पहले इसको, ये क्या कह रहा है। जो ट्राइएंगल ऊपर था वो नीचे आएगा, और देखो राइट वाला हिस्सा राइट में ही रहेगा, राइट वाला लेफ्ट में नहीं आ सकता, राइट वाला लेफ्ट में नहीं आएगा। ट्राइएंगल ऊपर था, ट्राइएंगल नीचे आएगा, है ना। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा, और नीचे वाला जो था वो ऊपर आएगा। सर्कल ऊपर चाहिए, सर्कल ऊपर नहीं है, यहां ऊपर है, यहां ऊपर है। ट्राइएंगल ऊपर से नीचे आएगा, ये ऊपर का ऊपर दिया है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला। सारे क्वेश्चन सही होंगे, सारे, एक भी गलत नहीं हुआ होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को यहां माइंड में फिक्स रखोगे तो। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होता है, ऊपर से नीचे, बस ये याद रख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टॉपिक होता है कंप्लीट। अगला टॉपिक चलेगा पेपर फोल्डिंग, कागज मोड़ना। इसमें दो चीजें बन जाती हैं, दो चीजें कैसे, एक तो कागज मोड़ना, कागज मोड़ना, और एक कागज मोड़ने के बाद काटना भी होता है। तो अभी तो पेपर फोल्डिंग पे चलते हैं। पेपर फोल्डिंग होता है कि आपको एक कागज दिया है पारदर्शी शीट पर, उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया गया है, तो वो फिर कैसा दिखाई देगा, यहां भी सेम वही चीज है। अगर आप कागज को, कोई भी कागज है, तो उसको लेफ्ट राइट की तरफ आप मोड़ रहे हो, तो वो किसका काम करेगा, मिरर इमेज का, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कोई कागज आपके सामने बना रहा हूं, इस कागज को मैं इधर की तरफ मोड़ देता हूं, है ना, समझ रहे हो इस बात को। मान लो यहां पर मैंने कुछ ऐसे बना दिया, मान लो यहां पर ये चीज है, एक ये है और एक ये है। अब इसको, इस कागज को इधर से इधर की तरफ मोड़ा गया। जब आप इसको इधर से इधर की तरफ ओपन करोगे, जब इधर की तरफ ओपन करोगे, ये कागज था, हमने उसको ऐसे मोड़ा है, मोड़ने के बाद फिर इस पर कटिंग की गई है। अब जब मैं इसको इधर की तरफ ओपन करूंगा ना, तो ये वाला कट यहां तो रहेगा ही रहेगा, अब वहां और चला जाएगा इधर की तरफ। ऐसे ही नीचे वाला कट इधर तो रहेगा, उधर और चला जाएगा। तो जो इधर वाली चीजें लेफ्ट राइट पर तो ऐसे चेंज होगा, और जो टॉप बॉटम पर करोगे, लेफ्ट राइट पर तो मिरर इमेज, और टॉप बॉटम पर वाटर इमेज। इसीलिए ये टॉपिक जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाला, वो मिरर इमेज और वाटर इमेज पर ही आधारित है, इसी पर बेस्ड है वो, है ना। देखो जरा चीजों को, ये कह रहा, निम्न प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, और इसमें उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न आकृति एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सदृश्य है। उत्तर आकृति में ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज के बीच की बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। अब देखो ये डॉट डॉट दिया हुआ है ना इधर राइट की तरफ डॉट डॉट दिया हुआ है राइट की तरफ, तो इसका अर्थ है कागज को राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया है, कागज को राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जो राइट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में आके छप जाएंगी। राइट वाली चीजें क्या हैं, जैसे कि ये वाला जो ट्राइएंगल है, ये यहां से यहां इसी के ऊपर चला जाएगा, यस और नो, चला गया। ये कागज जो था, ये राइट वाला हिस्सा जो था, राइट वाला हिस्सा इसके ऊपर आकर छप गया। अब जो ये कर्व बना हुआ था, ये कर्व चला जाएगा यहां पर ऐसे। तो जिस ऑप्शन में आपको ये आकृति बनी मिल जाए, समझ लेना वो आपका सही है। ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है, सी ऑप्शन में नजर आ रही है, सी वाले में, क्योंकि जो राइट वाली चीजें वो लेफ्ट में आके क्या होंगी, छप जाएंगी। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में आकर छप जाएगा, अर्थात जब कागज को राइट लेफ्ट में मोड़ रहे हैं तो मिरर इमेज का ही तो काम करेगा। अब जो उधर का हिस्सा था वो इधर आकर छप जाएगा।
इस पे छप गया, देखो इस पे छप गया, तो ये वाला राइट है। ऑप्शन नंबर भैया सी वाला विकल्प राइट है। बी नहीं होगा बेटा, बी नहीं होगा, ध्यान से देखो, बी का तो ट्राइंगल ही सरासर गलत दिया है। नेक्स्ट, पहचानो जरा, देखो इसको ध्यान से करना। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ आकर लगेगा, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ आएगा। चेक करो जल्दी से। अच्छा, वो ट्राइंगल तो एज इट इज रहेगा, ये वाला हिस्सा इधर, देखो ये लाइन इस पे जा रही है ना, तो ये लाइन इस पर ही आ जाएगी, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और थोड़ा सा ऐसे आके ऐसे हो जाएगा। चेक कर लो किस ऑप्शन में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है। ये ट्राइंगल वाली लाइन ऐसे सीधी है, ये दोनों अलग अलग दिए हैं जो कि गलत होगा, ये दोनों अलग अलग दिए हैं जो कि गलत होगा, यहाँ दोनों अलग अलग दिए हैं, गलत होगा। अलग अलग थोड़ी ना आएंगी, ये देखो ये इसी के बिल्कुल सामने है, तो इसी के ऊपर आएगी, जो इधर की तरफ है वो इसी के ऊपर ऐसे आएगी। ये आ रही ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मोड़ दो फिर से कागज को, अब की बार लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया है, यानी कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको राइट में छाप दो। देखो पहचानो कौन से वाले ऑप्शन पे बनेगा, कौन से वाले ऑप्शन पर बनने वाला है, कौन से वाले ऑप्शन पर बनेगा, लेफ्ट से राइट। अब देखो ये जो वर्ग था वो वर्ग तो इसी के ऊपर चला जाएगा, इस पे तो कोई बदलाव होगा नहीं। अब इधर से जो ये रेक्टेंगल शेप बनी हुई थी, ये रेक्टेंगल शेप कुछ ऐसे जाने वाली है ना, ये रेक्टेंगल शेप कुछ ऐसे जाने वाली है, और जो ऐसे जाकर इधर से ऐसे आई थी ना, ऊपर जाकर फिर ऐसे बीच में, है ना, ऐसे जाकर और फिर ये बीच में आकर यहां आ जाएगी इस तरीके से। बाकी जो हिस्सा था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये ढूंढ लो कहां पर है, ये ढूंढ लो कहां पर दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर। मेरा कहने का मतलब है जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये जो रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल तो इसी के ऊपर चला जाएगा, है ना। अब ये जो यहां से ऐसे कट बन रहा था, तो ये कट यहां से ऐसे बनेगा, यस और नो। फिर ये अंदर की तरफ चला गया, इधर की तरफ, अब ये इधर से इधर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ। जो लेफ्ट वाला हिस्सा था वो कुछ इस तरीके से इधर छप जाएगा जाकर, और इधर छप रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पर, जो कि एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अब की बार नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ दो भाई, नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ दो। चेक करो जल्दी से। चलो बेटा, एनालॉजी टॉपिक होगा शाम को 4 बजे यूट्यूब पर होगा, वो आपकी रिवीजन क्लास है। रिवीजन का अर्थ है कि आपका एक तरीके से टेस्ट है ना, लगभग 70 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 70 प्लस क्वेश्चन है, तो वो 2 घंटे की क्लास होगी, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, तो वो एक तरीके से रैपिड रिवीजन होगा आपका, और स्पीड टेस्ट कह सकते हैं उसको हम, स्पीड टेस्ट। आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आपका रिवीजन वहां पर होगा उस टॉपिक का, तो आप सभी लोग उसको अवश्य करना। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ूंगा, तो सोचो ये जो ट्राइंगल बना हुआ था ना, ये ट्राइंगल जो है वो कैसे चला जाएगा बताओ मुझे। ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे छप जाएगा, यानी कि ये ट्राइंगल ऐसे चला जाएगा, चला गया उसमें। ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। अब कहने का अर्थ है ये चीजें कुछ इस प्रकार से ऊपर बन जाएंगी, नीचे से ऊपर छपेगा तो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और जो ये
ये ट्राइंगल था वो ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये एक वी शेप बनाकर देगा ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए पर बन रहा है, बाकी किसी ऑप्शन पर नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, एकदम राइट, एकदम शानदार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पहचानो, जब इस कागज को आप ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ोगे तो ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, इसके ऊपर छप जाएगा ना आकर, और ये जो आधा कटा हुआ सर्कल था वो आधा कटा हुआ इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। मैच कर लो किस ऑप्शन में, मैच कर लो। फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, खत्म करूंगा, लास्ट वाले में दिया है बस। लास्ट वाले में, क्योंकि ऊपर का ट्राइंगल तो इसके ऊपर ही आकर छपेगा ना, और जो ये आधा कटा हुआ वृत्त था वो आधा कटा हुआ यहां पर इसके साथ टच हो जाएगा, ये हो गया टच, है ना, क्योंकि ये एक सीधी लाइन पर थे। ध्यान से देखोगे तो ये एक सीधी लाइन पर थे, तो इसी के साथ टच हो जाएगा आकर, इसी के साथ टच हो जाएगा। डी वाले सही है, डी वाले सही है। पेपर कटिंग, कागज काटना। अब देखो ये है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कागज को पहले तो ऐसे मोड़ा गया, फिर उसमें कटिंग, कैंची से कटिंग कर दी गई है, और फिर जब उसको खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। वो कह रहा है एक कागज है, इस कागज को नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा गया है। अब मोड़ दिया, जैसे आपने बचपन में स्कूलों में ऐसे कटिंग की होगी पेपर की, आलेखन वगैरह बनाते हैं, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उस तरीके का ही खेल है ये भी। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर उसमें यहां से एक कट तो यहां लगा दिया और बीच बीच में ये कट लगा दिए। अब जब मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करूंगा तो ये वाला कट नीचे भी आएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा, है ना। ये वाला वर्ग था वो यहां पर आ जाएगा, फिर सर्कल था वो यहां पर, फिर वर्ग था वो यहां पर, फिर सर्कल था वो यहां पर। तो जिस ऑप्शन में ये चीज आपको दिख रही होगी वो आपका आंसर होगा। बीच में रोम्बस आएगा, बीच में रोम्बस आएगा, लेकिन यहाँ वाली फिगर गायब कर दी, यहाँ की भी गायब कर दी। बीच में रोम्बस चाहिए, रोम्बस नहीं दिया हुआ, गलत। ये बीच में एक रोम्बस बनकर आएगा, ये बन रहा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ये भी बहुत आसान है, बस ये देखना है कागज को किधर मोड़ना है और किधर वो कट लगा रहा है, उस पर ध्यान देना है बस। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे छप जाएगा। आपने आलेखन वगैरह नहीं किए थे बचपन में? मान लो जैसे कि हम आलेखन वगैरह बनाते थे, इस तरीके की फिगर्स बनाते थे। भाई मैंने तो बनाए हैं, आपका मुझे अब मालूम नहीं है। क्या होता था कि हम डिजाइन्स वगैरह बनाते थे, मान लो ये हमने ऐसे बना दिया इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ, और एक डिजाइन ऐसे बना दिया इधर की तरफ ऐसे, और इसको इधर छाप देते थे, है ना, इसको इधर छाप देते थे। आधा हिस्सा तो ये ऐसे हो जाता था और ये ऐसे हो जाता था। तो ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। जो लेफ्ट में छपा हुआ है वो राइट में चला जाएगा, जो ऊपर छपा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। कोई भी चीज अगर किसी कागज को 4 हिस्सों में काटा जाता है, ये तो हो गया 2 हिस्से का, मान लो 4 हिस्से में काट दिया जाए कागज को, और एक हिस्सा आपको दे दिया जाए बस भरकर। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया यहां मैं केवल और केवल एक ट्राइएंगल बना रहा हूं कट के तौर पर। जब मैं इसको कागज को खोलूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा? जब इस कागज को खोलूंगा भैया, ऊपर की तरफ खोलूंगा तो ये ट्राइएंगल जो है, जब आप फिगर देखोगे ना तो कैसे बनकर आएगी, ये ट्राइएंगल तो यहां रहेगा ही रहेगा, और जब इसको ऊपर खोलूंगा तो ये ट्राइएंगल क्या होगा, पलट जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ ओपन करेंगे पलट जाएगा। फिर राइट से लेफ्ट की तरफ ओपन करोगे तो ये ट्राइएंगल यहां पर आ जाएगा ऐसे, ये वाला यहां पर आ जाएगा ऐसे, तो आप कहोगे ऐसे 4 ट्राइएंगल आ जाएंगे जी, 4 ट्राइएंगल, है ना। तो जो एक हिस्से में जब आप इसको ऊपर करोगे तो पलट जाएगा, टॉप बॉटम चेंज, और फिर लेफ्ट राइट चेंज, लेफ्ट राइट। ठीक है, देखो जरा, अब देखो वही चीजें हैं बिल्कुल जो अभी बताया मैंने आपको। एक कागज को नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा गया, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया, इसमें ये डिजाइन बना दिया। अब जैसे ही इसको ओपन करोगे तो कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? साफ नजर आ रहा होगा कौन सा विकल्प सही होने वाला है। 2 ऑप्शन तो बहुत ही गलत देता है एग्जामिनर, जैसे कि ये सर्कल यहां बना हुआ है तो बीच में 4 सर्कल चाहिए थे, ये नहीं हो सकता।
ये ऊपर एरो नहीं आएगी, तिरछी आएगी, तिरछी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो इसमें बीच में सर्कल दिए, ये ऊपर वाला कोने वाला नहीं दिया, जबकि इसकी ये एरो ही गलत दी है। एरो कितना खराब, कितना खराब है, कितना खराब दिया है बिल्कुल। अरे जब हमारी एरो ऐसी थी तो ऐसे ही तो आएगी, ये तिरछी क्यों बना दी इसने, सरासर गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प 100% राइट है, फर्स्ट वाला विकल्प। नेक्स्ट, बस 10 मिनट का काम और है, 10 मिनट का काम और है, 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि करना आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, केवल लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम का ही खेल है। यहां भी कागज को पहले ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर इधर लेफ्ट से भैया राइट की तरफ मोड़ा गया है। जब आप इसको करोगे ओपन, अब इसको इधर से इधर की तरफ ओपन ही तो करोगे, इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये लाइन तो यहां आएगी, ये वाला कर्व यहां पर आएगा, ये ब्लैक वाला हिस्सा एज इट इज आ जाएगा। अब ऊपर कर देना, बस जो इसमें है वो चारों हिस्सों में पहुंच जाएगी। देखो जरा, ये जब इसको नीचे से ऊपर पहुंचाओगे तो ऊपर जानी चाहिए थी, तो ये तो हिस्सा गलत दे दिया। अब देखो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये भी गलत दे दिया सरासर। इसमें दो ये लाइन आ रही है तो ये भी सरासर गलत है। बचा क्या, कितनी आसानी से, कितनी आसानी से, करना कुछ नहीं है, बस आंखों ही आंखों में देखना है, पेन भी नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना। इसको करके देखो, आप बताओ पहले। पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। पहचानो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। कागज को राइट से लेफ्ट मोड़ा गया, फिर दोबारा से राइट से लेफ्ट मोड़ा गया, तो इसका अर्थ अब 4 कॉलम बनेंगे, 4। एक दिया गया है, दूसरा यहां बनेगा, तीसरा चौथा यहां बनेगा। एक सर्कल इसमें है तो दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। 4 सर्कल ऐसे ऊपर आएंगे, इसने 2 दिए हैं, इसने 3 दिए हैं, तो ये तो सरासर गलत। 4 आएंगे ना ऐसे ऊपर, 4 सर्कल, 4 सर्कल, 4 सर्कल। ट्राइएंगल यहां एक है तो 4 ट्राइएंगल आएंगे, 2 ट्राइएंगल दिए हैं, सरासर गलत। ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है, शायद नहीं, शायद सी नहीं, गलत बात, शायद नहीं, 100% सी। एक बच्चा कह रहा शायद सी है, भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक कागज को मोड़ा गया, फिर दोबारा से मोड़ा गया, और यहां कटिंग की गई है, तो पहले तो एक बार फोल्ड करूंगा तो 2 सर्कल बन जाएंगे, फिर दोबारा से खोलूंगा तो 2 और 2 4 सर्कल हो जाएंगे, 4 सर्कल। तो 4 सर्कल, 4 ट्राइएंगल, फिर 4 ट्राइएंगल ये, 4 सर्कल ये। इसमें नहीं दिए 4 सर्कल, इसमें नहीं दिए, ये गलत है। इसमें 4 दिए हैं, इसमें 4 दिए हैं। अब इसमें ये जो ट्राइएंगल थे वो 2 ही दिए हैं, लेफ्ट और राइट पर, बीच वाले 2 गायब हैं, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, पहचानना जरा। चेक करो, नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा गया, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया। अब जब इसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ ओपन करोगे तो ये वाला कट जो है वो यहां पर जाएगा, यस और नो, और ये वाला जो डिजाइन सा बना हुआ था फूल का सा, वो ऐसे बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा। देखो तो जरा, चलो भैया, यहां कुछ हद तक ठीक है। ये ऊपर कट तो जाएगा नहीं, ऊपर तो किसी हाल में जाएगा नहीं, ऊपर का क्या मतलब कट जाने का। और ये रेक्टेंगल कहां से बना कर दे दिया, इसकी तो हमको जरूरत ही नहीं थी, हटा दूंगा। 3 ऑप्शन सरासर गलत, 3 ऑप्शन सरासर गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्टली राइट है मेरे भाई। देखा,
एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सी में गलती है, ऊपर कहां से आ जाएगा कट? कट तो लेफ्ट राइट में था भाई। जब कागज को ऐसे मोड़ा गया है, यहां कट बनाया है, तो इसको इधर ओपन करूंगा तो ये कट इधर चला जाएगा। अब जब ऊपर से नीचे ओपन करूंगा तो ये कट यहां आएगा और ये वाला यहां आएगा। तो ऊपर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर तो कट आएगा ही नहीं। ये भी गलत, यहां ऊपर कट नहीं आएगा, गलत। दो तो बिल्कुल 100% गलत हो गए। इसमें ये बीच में रेक्टेंगल क्यों दे दिया? इसकी क्या जरूरत थी? हमको नहीं थी जरूरत, इसको हटा दो। बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कागज को नीचे से ऊपर मोड़ा गया, फिर दोबारा मोड़ दिया। सोचो, एक कागज को पहले बीच में से मोड़ा गया, बीच में से, है ना, फिर यहां से फिर मोड़ा गया। तो इसका अर्थ है इस आधे के 2 हिस्से हो गए, तो इस आधे के भी 2 ही हिस्से रहेंगे। अब मान लो कोई चीज मैं यहां पर बना रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर ये माइनस का चिन्ह लगाया, तो वो माइनस का चिन्ह हर किसी में आएगा, हर किसी में 4 चीजों में आएगा वो। तो यहां भी वही चीज है, कागज को नीचे से ऊपर मोड़ा गया, फिर दोबारा से नीचे से ऊपर आधा मोड़ा गया। अब जब मैं इसको इतना ओपन करूंगा तो ये वाला जो दिल बना हुआ था, ये दिल ऐसे बनकर आ जाएगा। यस और नो? ये वाला जो रेक्टेंगल था वो यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये वाला दिल पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब पूरा आधा हिस्सा आधे पर ऐसे छपेगा। 2 दिल बने हुए थे, 2 दिल यहां पर, 2 रेक्टेंगल हैं, 2 यहां पर, है ना, और 2 दिल यहां पर है तो 2 दिल यहां पर, तो 4 रेक्टेंगल बीच में आएंगे। 4 रेक्टेंगल बीच में आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 3 2 नहीं आएंगे, 4 इसमें आ रहे, 4 इसमें आ रहे। दिल और चेक कर लो, ये दिल की जो चोंच थी वो ऊपर की तरफ थी, इसमें नीचे की तरफ आएगी, और इसमें भी ऊपर की तरफ दी है, इसमें भी ऊपर की तरफ दी है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प सही जवाब, पहला वाला विकल्प सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। ओए होए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो जरा, शानदार क्वेश्चन। आपकी बात ट्राइंगल कट है, तिरछे रूप में काटा गया है कागज को, देखो जरा। अरे ये सब क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, आते हैं, हर तरीके के आते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। चेक करो, आंसर बताओ। बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होने वाला है? चलो वेरी गुड। देखो जरा ध्यान से, अब जो ये सोचो, ये वाली चोंच इधर की तरफ थी तो इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ, सबकी चोंच जो है वो अंदर की तरफ रहेगी, सबकी चोंच अंदर की तरफ रहेगी। ये वाली चोंच अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, इसकी चोंच इधर पहुंचा दी तो ये गलत है। इसकी चोंच यहां पर है, इसकी चोंच यहां पर है, इसकी चोंच यहां पर है, इसकी चोंच ऊपर पहुंचा दी, गलत हो जाएगा। इसकी चोंच यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक हो जाएगा। इसकी चोंच यहां पर है, इसकी चोंच यहां पर है, टॉप वाला हिस्सा यहां पर है और इसका टॉप वाला हिस्सा इधर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बेहतरीन, वेरी गुड। खत्म बस टॉपिक। बचा ही क्या है टॉपिक में, देखो जरा, बचा ही क्या है टॉपिक में? कुछ नहीं बचा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, फटाफट से आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा।
कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होने वाला है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा गया, लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया, फिर टॉप से बॉटम की तरफ मोड़ा गया। अब यहां जब इसको आप ओपन करोगे तो ये वाला जो छुटकू सा सर्कल है वो यहां पर आएगा और ये रेक्टेंगल यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, है ना? तो वही वही पोर्शन सभी में छप छप जाएगा। चलो भाई देखो जरा, अब इधर छप गया, अब ये रेक्टेंगल यहां आएगा ऊपर वाला, और ये सर्कल यहां पर, ये सर्कल यहां पर, फिर ये रेक्टेंगल यहां पर। अब इस चारों, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे छप जाएगा, बस बिल्कुल सेम कंडीशन में। तो बीच में अगर मैं कहूं तो बीच में ये चार तो रेक्टेंगल ऐसे आ जाएंगे, चार रेक्टेंगल, और दो ऊपर दो नीचे, और ये सर्कल यहां, ये सर्कल यहां, फिर रेक्टेंगल यहां पर, ये सर्कल यहां, ये सर्कल यहां, रेक्टेंगल यहां पर। अब कहोगे तो बीच में चार रेक्टेंगल यहां है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये गलत। अब दो सर्कल बीच में, यहां दो, यहां दो, यहां, यहां बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें देखूंगा तो सर्कल की संख्या कम थी, सर्कल की संख्या कम है, यहां सर्कल गायब कर दिया, तो ये गलत है। आप कहोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्टली राइट है, एकदम बेहतरीन। अगला क्वेश्चन फटाफट से चेक करो जल्दी से, पहचानो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। कागज के कोने मोड़े गए हैं, कोने, इतना कोना मोड़ा गया है दोनों तरफ से अंदर की तरफ, फिर ये वाला हिस्सा इधर मोड़ा गया है। अब जो इधर छपा है वो इधर छपेगा, तो ये दो ट्राइंगल थे तो दो ट्राइंगल यहां पर आएंगे, ये दो यहां थे दो यहां आएंगे, एक उधर था तो एक इधर आएगा, बीच में तो ये शेप बनेगी। बीच वाला बिल्कुल खाली दिया है तो सरासर गलत। यहां देखने जाओगे तो चार ट्राइंगल आएंगे एक तरफ, चार, गलत। यहां देखने जाओगे चार इधर आ रहे हैं, चार इधर आ रहे हैं। अब जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, वो ट्राइंगल वाला हिस्सा, वो केवल इतना आएगा। जो कट लगा हुआ है ना, तो इसमें एक ट्राइंगल तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो इधर दो ट्राइंगल आएंगे बस। इधर कितने ट्राइंगल आएंगे? केवल दो ट्राइंगल। ऊपर की तरफ तीन नहीं आ सकते। ऊपर की तरफ जब आप इसको, जो ट्राइंगल कट काट कर दिया गया था ना, ऐसे ट्राइंगल कट काट कर दिया था, उसमें बस ये दो ट्राइंगल फंसेंगे, ये दो ट्राइंगल इधर फंसेंगे बस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दो ट्राइंगल इधर वाले नहीं आ पाएंगे, ये ही दो आएंगे ऊपर की तरफ बस, और ऐसे ही सेम नीचे आएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल सी वाला राइट है। आखिरी क्वेश्चन, काम खत्म, टॉपिक खत्म। और कल, कल नहीं परसों, परसों इसके बाद के दो टॉपिक रहेंगे, एक फिगर कंप्लीशन और एक हिडन फिगर वाले, दो टॉपिक मंडे में कराऊंगा। लेफ्ट से राइट मोड़ा गया, टॉप से बॉटम मोड़ा गया। अब इसको ओपन कर दो, काम खत्म। एक स्क्वायर इसमें है तो चारों में एक एक स्क्वायर आएगा, हर किसी ऑप्शन में आ रहा है। देखो ये कट यहां बना हुआ था तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। अब ऊपर ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे आ जाएगा, तो चार आएंगे सर्कल से। इसमें ऊपर के गायब कर दिए तो ये गलत। इसमें देखोगे तो इसमें ये एक्स्ट्रा के जो कट दिए हैं ना, ये बाहर की तरफ, ये गलत है। अब ये दो चेक करोगे तो इसमें भी ये कट जो दिया है, क्या ये सही होगा या गलत होगा, ये बता दो फटाफट से। क्या ये सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि ऊपर कट नहीं आएगा, ऊपर कट नहीं आएगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, सी वाला विकल्प। सी वाला विकल्प 100% राइट आंसर। काम खत्म। और ये रहा आपका होमवर्क, घर से करके देख लेना खुद से, आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं। और टॉपिक चैप्टर होता है खत्म, क्योंकि ये मिरर इमेज और वाटर इमेज पर आधारित था। केवल लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पर कागज को मोड़ना था। अगर जब आप टॉप बॉटम की तरफ चल रहे हो तो वाटर इमेज बनेगी, और लेफ्ट राइट पर चल रहे हो तो मिरर इमेज बनेगी, बस। ठीक है, तो टॉपिक होता है कंप्लीट। और वर्कशीट के क्वेश्चन जब कंप्लीट
कंप्लीट नॉन वर्बल हो जाएगी ना, तब एक साथ 100-150 क्वेश्चन होगी, 150 से ज्यादा बल्कि, और एक साथ वर्कशीट दूंगा और उनको सॉल्व करके आप लोग देख लेना। वर्कशीट सॉल्व करोगे, सारी क्वेश्चनों की एक साथ रिवीजन पर सारी चीज आ जाएंगी। शाम को 4 बजे क्लास होगी हमारी, रिवीजन क्लास होगी, एनालॉजी टॉपिक होगा, उससे आप सभी लोग जुड़ जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे सोमवार में, और सोमवार से भी पहले शाम को 4 बजे। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।